हेलो 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 टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही टीथ के बारे में। तो टीथ हमारा ख़त्म हो गया। टीथ में हमने कुछ कुछ बताया था आपको, थोड़ा बहुत आरसीटी के बारे में बताया था। मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था उसमें, जिसको मॉर्टल टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्टल टीथ। मॉर्टल टीथ का ये स्टेन हो जाता है क्या? स्टेनिंग टीथ भी बोल सकते हैं इसको। ये क्यों होता है? जब मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करेंगी, टेट्रासाइक्लिन वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं उसको यूज़ करेंगी, तो क्या होगा? ये मॉर्टल टीथ होगा। क्या होगा? मॉर्टल टीथ। तो ये एक एडिशनल पॉइंट बताना था मुझे टीथ के ऊपर, ठीक है। जो कि मैं भूल गया बताना, ठीक है। तो इसको आप लोग एक चीज़ देख लो, क्या बोलते हैं इसको? मॉर्टल टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेना। सॉरी, गला फंस रहा है मेरा। चलो ठीक है, इसको लिख लेना। अब इसके बाद टीथ के बाद हम लोग अब कहाँ बढ़ेंगे? टीथ के बाद अब हम लोग किधर चलेंगे? हमारी गाड़ी किधर को चलेगी? जल्दी से बताओ आप लोग। टीथ के बाद क्या देखेंगे? टीथ के बाद हम लोग क्या देखेंगे? टंग के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? टंग। टंग किसको बोलते हैं? टंग किसको बोलते हैं पता है आप लोग को? अरे भाई, जिससे टेस्ट लेते हो खाने का, क्या क्या टेस्ट लेते हो तुम लोग, ये बताओ। तुम्हारा टंग क्या क्या टेस्ट बताता है? 4 सही जवाब दिया। कौन कौन सा? सावर, बिटर, स्वीट और 4 टेस्ट या 3 टेस्ट? जल्दी बताओ। कुछ कोई लोग अलग टेस्ट भी लेते होंगे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप लोग कौन सी टेस्ट? वो टेस्ट नहीं लेना इधर। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? टंग देखेंगे। क्या देखेंगे? टंग। तो मैं लिख दूँ इधर, क्या देखने वाले हम लोग अभी? टंग। देखो, अब इस पर 2-3 बात लिखते हैं हम लोग। टंग। आज मैं रिफ़िल करना भूल गया, रुको मैं रिफ़िल कर लेता हूँ तुरंत। टंग। कोई नहीं, इसमें जितना है निकलता है उससे देखते हैं। चलो, टंग देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे अभी? टंग। बोर मत होना, एकदम रॉ क्लास का फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बराबर। है ना? चलो, है कि नहीं है बाबू लोग? बताओ, है तो बताओ। हम लोग क्या देखेंगे अभी? टंग देखेंगे। टंग, टंग, जीभ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टंग देखने से पहले कि ये किस चीज़ से बना हुआ होता है टंग जो हमारा। तो टंग लिखते चलेंगे आप लोग साथ में। इज मेड अप ऑफ व्हाट? कौन सा मसल? स्केलेटल मसल, है ना? टंग किस चीज़ से बना हुआ है हमारा? स्केलेटल मसल से बना हुआ है। और टंग का लोकेशन क्या है? लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट इन ओरल। ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। कुछ नया सीखोगे तब बताना, आप लोग कमेंट करना कि हाँ सर आज कुछ नया सीखा है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, सब लोगों को पता है ना? ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट कहाँ पे है? लोकेशन हम लोगों ने देखा, हाफ लोकेशन देख लिया, अभी हाफ लोकेशन बचा हुआ है। लोकेशन क्या देखा हम लोगों ने? ओरल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। ओरल कैविटी में कहाँ प्रेजेंट होता है ये हम लोग देखेंगे अभी। तो ऐसा लिख सकते हैं, कौन से बोन पे? बोन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो कौन से बोन के ऊपर प्रेजेंट रहता है? बेस क्या है इसका? तो इसका बेस देख लेंगे हम लोग अभी। बेस क्या हो जाएगा? कौन सा बोन? एट कौन सा बोन? जल्दी बताओ, मैंने लिख दिया। बेस क्या है इसका? हायोइड बोन के ऊपर है। क्या है? हायोइड बोन के ऊपर रहता है, ठीक है। आप लोगों ने टंग को देखा होगा, सबने देखा होगा अपने अपने टंग को।
जिसने नहीं देखा जाके अपने छोटे भाई का मुंह खोलो, छोटी बहन का मुंह खोलो और उसको टंग को उठाओ, और जैसे उठाओगे एक पतला सा झिल्ली टाइप की मेम्ब्रेनस थिंग उस पर लगी हुई रहती है, अटैच रहती है उस फ्लोर से, है ना, एक फ्लोर से अटैच रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम, लिंगुअल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है लिंगुअल फ्रेनुलम, लेकिन ऐसे फ्रेनुलम बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम के बारे में जान लेते हैं। मैंने बताया क्या, मुंह खोलो, मुंह खोलने का टंग को ऊपर की तरफ शिफ्ट करो तो क्या दिखेगा? एक पतला सा मेम्ब्रेनस टाइप का टंग से हमारा फ्लोर से नीचे से अटैच रहेगा। वो क्या करता है? टंग को इधर उधर भागने नहीं देता है, एक प्रॉपर मूवमेंट ही कराता है। मतलब ये अप डाउन हो सकता है, राइट लेफ्ट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टंग को पीछे की तरफ कर लो, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या होता है? वो अटैच रहता है फ्लोर से। तो वो कौन रहता है? फ्रेनुलम रहता है। कौन सा रहता है? फ्रेनुलम। ये क्या है? इट इज़ ए मेम्ब्रेन। मैं लिखता चलूँ, इट इज़ ए मेम्ब्रेन, है ना, बराबर। समझ में आ रही है किसकी मेम्ब्रेन होती है ये? मैंने लेयरिंग पढ़ाई थी, क्या करती है ये? विच हेल्प इन क्या? जब मूवमेंट नहीं करने देगी तो क्या होगा? स्टेबलाइजेशन होगा, है ना। दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं हट जाता हूँ, हट के सबको बराबर मौका मिलेगा लिखने का। देखो क्या है फ्रेनुलम, क्या है? जहाँ हमारा टंग अटैच है, टंग जिससे अटैच है मीन्स कि हमारा टंग है, टंग के नीचे ऐसे एक पतला सा झिल्ली टाइप का रहता है। अगर ऐसे ऐसे मूव कराओगे तो ये भी साथ में ऐसे हल्का हल्का मूव करता है ना। ये टंग स्टेबलाइज करता है टंग को। स्टेबलाइजेशन का मतलब कि अगर टंग हमारा, देखो अगर ये चीज़ नहीं रहता अगर अटैच हमारा, तो टंग पीछे की तरफ भी जा सकता था, है ना, इसोफेगस में, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो ये क्या करता है? अटैच होकर उसको मूवमेंट को, उसका मतलब प्रॉपर एक मूवमेंट दिलाता है ना, स्टेबलाइजेशन कराता है। ओके चलो इसको देखो, फिर फ्रेनुलम लिख दिया मैंने। देखो और फ्रेनुलम का बता दिया कि कहाँ मतलब क्या फंक्शन होता है, स्टेबलाइजेशन का फंक्शन होता है। और फ्रेनुलम का लोकेशन भी बता देता हूँ कहाँ होता है उसका। तो फ्रेनुलम प्रेजेंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, फ्रेनुलम प्रेजेंट, प्लस एन टी का मतलब प्रेजेंट मैंने लिखा, ठीक है। कौन से सरफेस पे? चलो कहाँ, किसके? नीचे की तरफ। तो क्या लोकेशन है? टैंक के नीचे की तरफ, वही मैंने लिखा है। चलो ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं ना कर दिया मैंने, मिक्सअप बराबर आ रही है ना? ठीक है चलो इसको जल्दी से लिखो, मिटा के फिर थोड़ा बहुत टंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो मिटा दूँ, पॉज करके लिख लेना, कि रुक जाऊँ? पॉज करके लिख लेना, नहीं तो लेक्चर ऐसे भी आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाले हम लोग, तो लेट नहीं करते हम लोग, जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं इसको। देखो मैं फ्रेम से बाहर जाऊँ तो ये मत समझना कि मार्ट साहब कहाँ का भाग जाते हो यार बार बार। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि डस्टर मैं थोड़ी दूर रखता हूँ अपने से प्लेस, और बार बार कैमरे को भी चेक करना पड़ता है, खुद अकेला हूँ तो कभी कैमरा ऑफ हो जाता है, कभी कुछ। दैट्स वाई मुझे चेक करनी पड़ती है बार बार आके, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? टंग देख रहे हैं। देखो ब्लैक मार्कर, सबसे पहले टंग का एक रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। मान लो किसी का ये टंग है, इतना बड़ा इतना लंबा जुबान होता नहीं किसी का, जुबान खींच लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं टंग है। इस टंग का फंक्शन क्या क्या है हम लोग जानते हैं। फंक्शन इसका टंग का कि हम लोग सब लोग जानते हैं, सभी लोग को पता है कि टंग का फंक्शन क्या, हम लोग टेस्ट को एनालाइज करते हैं, है ना। तो अब इस टंग में ज़्यादा हम लोग ये नहीं जानेंगे, बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे। बेसिक चीज़ बहुत लोगों को पता होती है कि हाँ टंग का बेसिक फंक्शन क्या है, टेस्ट को एनालाइज करना, टेस्ट को पता करना कि हाँ कौन चीज़ का क्या टेस्ट है, कैसा टेस्ट है। तो अभी हम लोग टंग के बारे में देख रहे हैं, तो टंग के ऊपर देखेंगे क्यों ये टेस्ट को पता करके, कैसे, क्या रीज़न है कि ये टेस्ट को पता कर पाता है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है टंग के ऊपर। तो टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्या होता है? पैपिला। क्या होता है प्रेजेंट? पैपिला। टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? पैपिला। तो इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ, चलो कोई नहीं, उधर ही लिख दिया मैंने। टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? पैपिला। पैपिला क्या कंसिस्ट करता है? पैपिला
कंसिस्ट क्या करता है, टेस्ट बड्स, क्या करता है, टेस्ट बड्स। मैं बताऊंगा प्रॉपर कैसे होता है, कौन कौन सा कितने टाइप्स के पैपिला होते हैं। अभी रफली देख लो कि इसके ऊपर, टंग के ऊपर क्या होता है, पैपिला प्रेजेंट होता है। पैपिला, कभी भी आप अपना मिरर के पास जाना और टंग को बाहर निकाल के देखना, दाना दाना डॉट 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 करके होगा ऐसा कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। क्या होता है, वो टेस्ट बड्स कंटेन करता है ना। क्या करता है, टेस्ट बड्स कंटेन करता है। और टेस्ट बड्स का क्या काम है, नाम में टेस्ट बड्स है, तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। क्या करता है, डिटेक्ट टेस्ट, TEST वाला नहीं, TASTE वाला, है ना, खाने वाला टेस्ट। क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। चलो अब देखो पैपिला के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पैपिला, रुको, ठीक है, ये मैंने बनाया एक पैपिला का प्रोजेक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पहले ये पैपिला को, ये जो मैंने बताया सबसे एंड पे, मीन्स कि सबसे पीछे की तरफ, सबसे पोस्टीरियर, इसको क्या बोलते हैं, सरकम, क्या बोलते हैं इसको, सर्कमवैलेट। क्या बोलते हैं, सरकम, बड़ा लिख दूँ क्या, रुको, छोटा दिख नहीं रहा होगा, चलो देखना पड़ता है। क्या लिखूँ मैं, सरकम वैलेट, सरकम वैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सरकम वैलेट। पहला नंबर पैपिला, सबसे पीछे की तरफ, क्या बोलते हैं इसको, सरकम वैलेट। सरकम वैलेट, है ना क्या बोलते हैं इसको, सरकम वैलेट। अभी हम बस देख रहे हैं, बाद में फिर प्रॉपर इसका डिफाइन 2-3 लाइन सबके बारे में लिखाएंगे। अभी बस थोड़ा बहुत देख लो कि सरकम वैलेट किसको बोलते हैं। ये याद रखना कि ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट पैपिला होता है, लार्जेस्ट पैपिला, है ना, सबसे बड़ा यही होता है। और इसमें एक पैपिला में, मतलब मान के चलो टोटल 10 से 12 नंबर का 10 से 12 नंबर में ये प्रेजेंट होता है। क्या, सरकम वैलेट। सरकम वैलेट कितने नंबर प्रेजेंट होता है, 10 से 12, ये भी देख लो, 10 to 12 इन नंबर प्रेजेंट, है ना। और एक पैपिला जो है कितना टेस्ट बड्स कंसिस्ट करता है, 100, है ना, या मोर देन 100, मोर देन 100 टेस्ट बड्स कंसिस्ट, है ना। चलो क्या है, एक पैपिला क्या है, 100 से ज़्यादा टेस्ट बड्स कंटेन करता है ना। और इसका लोकेशन देख लेना, क्या बोल सकते हैं इसको, कहाँ प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट एट पोस्टीरियर, व्हाट, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग, है ना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग। पोस्टीरियर मीन्स ये आगे वाला एंटीरियर, ये वाला पोर्शन हो गया इसका एंटीरियर, और ये हो गया पोस्टीरियर। मैंने बार बार बता रखा हूँ, मैं शुरू से बता रहा हूँ मैं कि एंटीरियर मतलब आगे और पोस्टीरियर मतलब व्हाट, पीछे, है ना। तो ये पीछे वाला हो गया, ये आगे वाला हो गया एंटीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर में देखते हैं, सबसे पहले सरकम वैलेट, सबसे लार्ज नंबर में ये होता है, लार्जेस्ट पैपिला होता है। लार्ज नंबर नहीं बोल सकते, लार्जेस्ट पैपिला हो गया, ये सबसे बड़ा पैपिला हो गया। और इसमें कितने टेस्ट बड्स होते हैं, एक पैपिला में 100 मोर देन 100 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 10 से 12, तो यानी काउंट कर लो 1200-1300 समथिंग, वैसे ही जितना भी रहे उसके अकॉर्डिंग टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सरकम वैलेट में, है ना। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, दूसरा देख लेते हैं। और दूसरा क्या देखेंगे, इसके जस्ट बाद इसमें सारे मिक्स रहते हैं, 2 पैपिला मिक्स रहते हैं। इसमें कौन कौन, ये आओ पहले, इसमें कौन से रहेंगे, दूसरा नंबर फंजी फॉर्म, फंजी फॉर्म पैपिला, कौन सा रहेगा, फंजी फॉर्म पैपिला। फंजी फॉर्म पैपिला, इसका शेप अगर देखोगे, मैंने एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। ये रेड मशरूम, मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, फिर फर्दर मैं अभी लिखाऊंगा सब थोड़ा।
रेड मशरूम शेप रहेगा। देन उसके बाद इसकी अगर बात करोगे तो 10 से 12 इसमें भी रहेंगे टेस्ट बर्ड्स, टी बर्ड्स मतलब टेस्ट, पूरा ही लिख देता हूँ तो टेस्ट बर्ड्स, ठीक है ना। और एक और पैपिला इसमें प्रेजेंट होता है जिसका कोई नंबर नहीं होता है, जिसको फिलीफॉर्म पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला, है ना। फिलीफॉर्म पैपिला क्या है इसका, ये क्या होता है, मिनिमम इन नंबर होता है और टेस्ट बर्ड नहीं होता है। मिनिमम इन नंबर, नो टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स, है ना, ठीक है। चलो इतना पहले लिखो जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत जो मैंने बताया ही लिख लेते हैं, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब करके फिर पैपिला के बारे में देख लेते हैं, तीनों के बारे में। चलो मिटा दूँ, हालांकि चीज़ें यही रहेंगी, तो एक काम करो ना, बार बार क्यों बताना, मैंने एक बार ये लिखा ही दिया, इसी को सेपरेट कर देता हूँ, फिर बार बार क्यों लिखाना। ये जो चीज़ है सर्कमवैलेट की हो गई, है ना। इधर इस साइड एक इसमें एक लाइन और लिख लो, ये कौन सा शेप है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, भी शेप्ड हो गया। क्यों बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट करूँ, आप लोग भी बोर हो गए। भी शेप्ड पैपिला, है ना, इसको क्या बोलेंगे, भी शेप्ड पैपिला बोलेंगे इसको। प्रेजेंट इसका लोकेशन बता ही दिया और ये बता ही दिया, ठीक है, नंबर बता ही दिया, ठीक है। ये आपका हो गया सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट इसको बोलते हैं, ये गोल गोल जो मैंने बताया भी शेप, कौन, ये भी शेप वाला क्या हो गया, सर्कमवैलेट हो गया। तो एक सर्कमवैलेट ये हो गया आपका, यहाँ से इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्कमवैलेट हो गया। इधर वाला 1 नंबर सर्कमवैलेट, और इधर बीच में प्रेजेंट होता है कौन सा, रेड मशरूम शेप हो गया। इसी को मैं कर देता हूँ, लिख लेना, बार बार क्यों लिखना। रेड मशरूम शेप हो गया ये, और क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर होगा, क्या होगा, एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम इन नंबर, मैक्स इन नंबर, ठीक है, मैक्स इन नंबर होगा ना। और ये कितने में होगा, 2/3 में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब चलो ये चीज़ अलग हो गया नंबर 2, और ये चीज़ अलग हो गया नंबर 3। समझ में आ रहा है, लिख लो इसको जैसे मैंने बताया। नहीं तो एक लाइन में मैं लिख सकता था, लेकिन फिर वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, उतना क्यों वीडियो को लेंदी करना, फिर आप लोग भी बोर हो गए। जब मैंने यहाँ पे बता ही दिया तो फिर वही चीज़ को दोबारा लिखना है। मैंने क्या क्या लिखा है बेसिकली समझ लो एक बार फिर से। सर्कमवैलेट को लिखा है कि लार्जेस्ट पैपिला है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है, 10 से 12 नंबर प्रेजेंट होता है, 10 से 12 नंबर प्रेजेंट होता है किसका, पैपिला का। और एक पैपिला मोर देन 100 टेस्ट बर्ड्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ रहेगा, पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा टंग के, भी शेप पैपिला रहता है, भी शेप है। सर्कमवैलेट की बात हो गई। एक और चीज़ देखना चाहोगे अगर, तो इसको 3 भाग में अगर हम इसको बांटते हैं, इसको 3 भाग में, तो ये क्या होगा, 1/3 होगा, और ये क्या होता है, 2/3, 2/3 प्रेजेंट होता है कौन सा, एक भाग सर्कमवैलेट प्रेजेंट होगा, और फंजीफॉर्म 2/3 में, पूरा में फंजीफॉर्म भरा हुआ रहता है। फंजीफॉर्म के साथ साथ फिलीफॉर्म भी रहता है अंदर में, है ना, समझ में आया। चलो इसको जल्दी से लिख लो। फिलीफॉर्म में क्या होता है, कोई मिनिमम इन नंबर, सबसे कम नंबर कौन होता है, फिलीफॉर्म का नंबर होता है, और कोई टेस्ट बर्ड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। फिलीफॉर्म एकमात्र ऐसा पैपिला है जिसमें कोई टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता है। फंजीफॉर्म में होता है, रेड मशरूम शेप बोलते हैं इसको, 10 से 12 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें भी। मैक्सिमम नंबर कितना होगा इसका, 2/3 प्रेजेंट होता है। 2/3 इसका लोकेशन 2/3 है, इसका वन लोकेशन 1/3 है। मतलब एक टेस्ट बर्ड्स को हमने 3 भाग में बांटा, तो 1/3 जो 1/3 भाग जो है सो सर्कमवैलेट का, और 2/3 जो है सो मेजॉरिटी किसका है, फंजीफॉर्म का। लेकिन अगर देखोगे नंबर की बात करोगे तो नंबर क्या है, नंबर इसका बड़ा है, और जो साइज़ है, साइज़ की बात करेंगे तो वो किसका है, साइज़ में ये बड़ा है, सर्कमवैलेट बड़ा है। तो एक चीज़ डिफरेंस याद रखना
कि सर्कमवैलेंट साइज में बड़ा है, और नंबर वाइज देखेंगे तो फंजीफॉर्म पैपिला बड़ा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर है, मतलब 2/3 को ये कवर कर रहा है, 2/3 पोर्शन को कवर कर रहा है ना। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो, दबा के ठोकिए लाइक सब्सक्राइब। चलो दिख रहा है नो टेस्ट वर्ड्स। हाँ चलो इसको लिख लो जल्दी से। चलो अब देख लेते हैं, हम लोगों ने तो पैपिला के बारे में देख लिया, अब हम लोग देखते हैं टंग जो है हमारा वो कौन कौन से साइड से कौन कौन सा टेस्ट को असिस्ट करता है, मीन्स पता करता है। ठीक है, असिस्ट नहीं बोलेंगे, पता करता है, मतलब कौन कौन से साइड में हम लोगों को कौन कौन सा टेस्ट फील होता है। चलो 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 चलो, दबा के ठोक दिया लाइक सब्सक्राइब, नहीं ठोका कोई बात नहीं, बोर्ड तोड़ लूँगा मैं भी इसी दिन। चलो कोई नहीं, मैं बताने वाला, देख लो अभी क्या बता रहा है। तुम लोगों की है भाई, लाइक करो या ना करो, मेरा काम है, अपन का काम है बताना ब्रो, दैट्स नॉट अ बिग डील। चलो तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले टेस्ट के बारे में देखते हैं, टंग के टेस्ट। अब टेस्ट TEST नहीं, TAST। सबसे पहले जुबान को बनाओ अपना, जिसकी जितनी बड़ी उतना बड़ा जुबान बनाओ, जिसकी छोटी उतना छोटा जुबान बनाओ। चलो देखो ये मैंने बनाया, हालांकि ये थोड़ा सा सबसे पीछे वाला पोर्शन है मेरा, तो ये सबसे पीछे वाला पोर्शन जो है ये क्या डिटेक्ट करता है, कौन सा टेस्ट को बताता है, आप लोग बताओ जल्दी से, कौन सा टेस्ट रहता है सबसे पीछे, पोस्टीरियर, क्या है, बीटर, करवा। सबसे पीछे वाला पोर्शन कौन सा ये बताता है, करवा। लेटरल की बात करेंगे, फिर वहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेटरल देखते हैं। लेटरल दोनों सेम होगा, दोनों साइड का। ठीक है, दोनों साइड का लेटरल में क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये कौन सा टेस्ट बता रहा है, सावर, है ना, सावर, क्या, खट्टा, खट्टा टेस्ट बताएगा, है ना। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं, नीचे की तरफ दो चीज़ है, ब्लू से ही करते हैं इसको। चलो जल्दी बताओ ऊपर वाला कौन होगा, है ना। बीच में जो भी बीच में होता है डिलीशियस, उसको क्या बोलते हैं, यूनानी की तरह, यूनानी का भाई क्या होगा, यूमामी होगा, यूमामी। इसको मैं बता दूं, देखो यूमामी को बेसिकली कोई भी फूड हो गया, जैसे डिलीशियस बोल सकते हैं, जैसे सावरी बोल सकते हैं। रुको बता देता हूँ मैं, यूमामी, ठीक है, यस सावरी बोल सकते हैं उसको, या डिलीशियस टेस्ट बोल सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, ये यूमामी एक वर्ड है जो कि डिलीशियस टेस्ट को बताता है, मीन्स कि बहुत अच्छा खाना, डिलीशियस फील होगा, वो बीच में फील होता है अच्छा खाना। कभी भी देखना, अगर आप लोगों की जीभ जो है, टंग जो है, वो अगर जल जाती है किसी भी केस में, गर्म चाय पीने से या कुछ से भी, अगर बीच में जलती है तो आपको खाना का कभी भी टेस्ट उतना अच्छा फील नहीं होगा। अगर कुछ भी बहुत अच्छा खाना, बहुत स्वादिष्ट बना होगा तो फील नहीं होगा, और वही साइड में जले कहीं पे तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीच में अगर जला तो टेस्ट नहीं फील होगा, है ना। तो देखो सबसे पीछे का पोर्शन क्या बताएगा, बिटर बताएगा, लेटरल, ये दोनों को लेटरल बोलेंगे, ये पोस्टीरियर हो गया, ये लेटरल, दोनों लेटरल क्या बताएगा, सावर बताएगा, और नीचे एंटीरियर की तरफ देखेंगे सबसे पहले स्वीट बताएगा, देन उसके पीछे क्या बताएगा, सॉल्ट, और बीचों बीच जो होता है यूमामी यानी डिलीशियस टेस्ट, कुछ भी अच्छा खाना, बढ़िया व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन जो है उसको बताता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। थोड़ा सा हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं, नर्व सप्लाई क्या होता है, किसका होता है, फिर इसी पे बता दो, इतना में आ जाएगा, हाँ आ जाना चाहिए, कोई नहीं, 2 ही 3 वर्ड तो है। ठीक है, नर्व सप्लाई देख लेते हैं, यहाँ पे साइड करो इसको, क्या देखेंगे, नर्व सप्लाई, आप लोग अलग लिखना है, मतलब ये अलग टॉपिक है, ऑफ टंग, टंग की नर्व सप्लाई,
नर्व सप्लाई क्यों? क्योंकि बिना नर्व सप्लाई के हम लोग जो टंग को इधर उधर मूव कराते हैं वो होगा ही नहीं। नर्व सप्लाई रहेगा तभी तो मूव होगा, है ना? है कि नहीं है बाबू लोग? चलो तो देखो, सबसे पहले मोटर की बात करते हैं। मोटर कौन? घर पानी चढ़ाने वाला मोटर नहीं, मोटर मीन्स मूवमेंट वाला। तो या मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ टंग क्या होगा? मूवमेंट ऑफ टंग कौन कराएगा? मोटर वाला काम कौन कराएगा? कौन सा नर्व? जल्दी याद करो। हाइपोग्लोसल कोई नर्व पढ़ा था? क्या है? हाइपोग्लोसल। ये नहीं पढ़ा था तो मैं पढ़ाने वाला हूँ कुछ ही टाइम में। नर्वस सिस्टम चलने वाला है, नर्वस सिस्टम चल ही रहा है, बेसिकली रुका हुआ है, बस स्टार्ट हो ही जाएगा, कुछ दिन में हो जाएगा वो भी, उसको भी कंप्लीट कराना है। तब तक इसको आप लोग देखो। हाइपोग्लोसल कौन सा? 12th कितना नर्व होता है ये? 12th क्रेनियल नर्व होता है ये, क्रेनियल नर्व। तब तक यहाँ मैं बता देता हूँ, जो हमारी ब्रेन से, जो हमारी स्पाइन से जो वायरिंग आती है हमारे पूरे पेरीफेरी में वायरिंग, जो मैंने मीटर नर्वस सिस्टम मैंने बताया था कि जो हमारा माइंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो हमारा क्या है? मीटर है। वो कि पूरे घर में क्या करता है? वायरिंग करके सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी को। दैट्स वैसे ही एकदम सेम हमारे माइंड से, या हमारे माइंड मीन्स कि हमारे ब्रेन से या हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो भी वायरिंग आती है टंग को, चाहे कहीं को भी जाती है, तो वो क्या करता है? मूवमेंट होता है उसी कारण, ठीक है? हमारा ब्रेन ही कराता है। तो कितना है? 12th क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल है मतलब ब्रेन की बात है, क्रेनियल का। चलो क्या है? मूवमेंट की बात देखें हम लोग तो कौन कराता है? हाइपोग्लोसल मूवमेंट कराता है। टंग का हमारा मूवमेंट कौन कराता है? हाइपोग्लोसल। जो हम टंग को भी ऐसे कर रहे हैं वो कौन कराता है? हाइपोग्लोसल कराता है। हाइपोग्लोसल कौन है? 12th क्रेनियल नर्व है ना? 12th क्रेनियल नर्व है हाइपोग्लोसल। अब सिर्फ इसका मूवमेंट का ही काम नहीं है, और भी कुछ काम है। टंग का एक ही काम थोड़े कि आप किसी को दिखाते रहो ये जी, उसके अलावा भी तो कुछ करते हो, खाते हो तो फील करते हो ना। तो अगर सेंसरी की बात करें तो फॉर टेस्ट कौन सा? सेंसरी, सेंसरी है ना? टेस्ट के लिए कौन सा? सेंसरी। नर्व सप्लाई देख लिया हम लोग टंग का। कैसे? मूवमेंट के लिए कौन सा होगा? हाइपोग्लोसल नर्व होगा, जो कि 12th क्रेनियल नर्व है। और ये क्या? टेस्ट के लिए कौन सा होगा? सेंसरी। चलो ठीक है, देख लिया इतना। जल्दी से इसको देखो, फिर मिटाते हैं हम लोग। चलो मिटाते हैं। नर्व सप्लाई में ही थोड़ा सा और देखना है। एक काम करते हैं ना, ऊपर ही बना देते हैं इसके ऊपर में, ठीक है? इसको ऐसे साइड करके ऊपर फ्रेम में आ रहा है, आप लोग कमेंट करना, देख लूँ मैं ज़रा। डिजिटल बोर्ड रहता तो बहुत अच्छे से और मज़ा आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आएगा अपने पास भी डिजिटल बोर्ड किसी न किसी दिन। चलो ये क्या होगा? हमारा टंग है ना? हमने बताया था कि ये 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट है। एक भाग इसका क्या है? 1/3 रहता है, ऊपर वाला सर्कमवैलेट मान के चलो। एक भाग ये क्या है? 2/3। 1/3 वाला जो है सर्कमवैलेट बताया था मैंने, है ना? तो देखो इसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो है यहाँ पे जो भी इसका फंक्शन है 2/3 वाले का, तो इसका फंक्शन 2/3 वाले का फंक्शन कैसे होता है? बाई फेशियल नर्व होता है। क्या होता है? मतलब जो आप टेस्ट को फील करते हो 2/3 वाले एरिया में जो भी है, जैसे सावर हो गया, सॉल्ट हो गया, स्वीट हो गया, है ना? ये कौन करता है? कौन करवाता है? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कौन सा? कितना नंबर पे आता है? 7th। और उधर 1/3 वाले की बात करेंगे, ये कौन सा है? ग्लॉसोफेरिंजियल। ग्लॉसोफेरिंजियल है ना? ये कितने नंबर पे आता है? ग्लॉसोफेरिंजियल 9 पे, ठीक है? चलो देख लो, टंग की बात की मैंने। ठीक है, टंग की बात की मैंने, जो भी हो। चलो अब देख लो,
जो भी 2/3 वाला जो भी इसमें जो भी आप क्या बोलते हैं, जो भी मूवमेंट होता है या जो भी सेंसरी फील करते हो आप लोग, जो भी टेस्ट को फील करते हो, वो कौन कराता है? बाय फेशियल नर्व, फेशियल नर्व के थ्रू होता है, जो कि 7th नंबर पे आता है। और इधर 1/3 वाला जो भी पोर्शन था सर्कमवायलेट का, वो क्या होता है? ग्लोसोफेरिंजियल 9th नंबर वाले, उसको टेस्ट डिटेक्ट करना या कुछ भी करना उसी से होता है। ठीक है, चलो इसको देख लिया। एक पॉइंट और लिखना है हमको इसी के ऊपर, नर्व सप्लाई के ऊपर ही, तो इसको इधर वाले को मिटा देता हूँ, टेस्ट वाले को। टेस्ट ऐसे ऐसे फील होगा, ऊपर में मैंने दिखा दिया आपको बना के साइड में उधर। अब 2 लाइन और लिखना है हमको, किसके ऊपर? इसी के ऊपर। 2 लाइन क्या लिखना है देख लो। 2 लाइन में आइए 2 बातें रखते हैं इनके ऊपर। देखो वो तो बता दिया फील करना। अब देखो जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन, स्पेलिंग देख लेना सही है ना, गलत हो तो माफ़ कर देना भाई। ऑफ टंग जस्ट लाइक टच, है ना, कोई भी पेन वाला चीज़, टच, पेन, जलना जैसे गर्मी से होता है, टेम्परेचर, ये सारा चीज़ कैसे फील करोगे ये मैं तो बता रहा हूँ। टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, तो ये कैसे करेंगे हम लोग इसको? जल्दी बताओ, पता है आप लोग को अगर तो। देखो नॉर्मली हम लोगों ने टेस्ट तो डिटेक्ट कर लिया, किस किस से? 1/3 की बात करेंगे तो ग्लोसोफेरिंजियल से, यानी सर्कमवायलेट का। और इधर जो नीचे की 2 फंजी फॉर्म थी और फिलीफॉर्म थी, फिलीफॉर्म में तो कोई टेस्ट बर्ड्स होता ही नहीं है, तो फंजी फॉर्म की बात करेंगे तो फंजी फॉर्म 2/3 जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसका क्या देखेंगे? बायफेशियल नर्व होगा 7th के थ्रू, है ना। तो अब उसके बाद कंप्लीटेड बाय, इसको देखेंगे कौन सा 5th क्रेनियल नर्व से होता है ये, 5th क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, है ना, 5th क्रेनियल नर्व। और उसका नाम जानती ही होगा 5th क्रेनियल नर्व क्या है। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सब लिख देता हूँ मैं कौन सा 5th क्रेनियल नर्व। लेकिन फर्दर जब आगे हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम फर्दर क्या अभी चल ही रहा है। आज मैं ब्रेन का लेक्चर लेने वाला था लेकिन नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है, अभी इसको कंप्लीट कराना ज़रूरी है। कल से कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट होने का, ठीक है। क्या कर सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको? ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, नहीं डिसऑर्डर हो गया वो, है ना। चलो क्या है ये? जनरल सेंसेशन हो गया। जैसे टंग का जनरल सेंसेशन क्या क्या हो गया? सॉरी मैं हकला रहा हूँ, क्यों हकला रहा हूँ? अपन जो है ना, हम लोग जो है सो ऐसा सराउंडिंग में रहे हुए शुरू से, जो कि सभी लोग हिंदी बोलते हैं आसपास में, इंग्लिश की उतनी यूज़ होती नहीं है रह के घर में जनरली, तो हो जाता है। सॉरी फॉर गाइस, ठीक है। ठीक है, चलो क्या लिखा हमने? जनरल सेंसेशन ऑफ, फिर हकलाया, जनरल सेंसेशन ऑफ टंग जस्ट लाइक टच। देखो टच करना या पेन होना, पेन मीन्स किसी तरह का भी पेन होना, चोट लगना, उस पर दांत से कट नहीं जाता है तो वो पेन होना, टेम्परेचर, चाय गर्म पी लिया, ये सारा चीज़ कौन फील कराता है? ट्राइजेमिनल नर्व फील कराता है, जो कि 5th क्रेनियल नर्व है। बाकी इधर की बात करें हम लोग सर्कमवायलेट की बात करें तो ग्लोसोफेरिंजियल वर्क कराता है, सर्कमवायलेट का जितना फंक्शन है। और इधर किसकी? फंजी फॉर्म की बाय फेशियल नर्व, 7th नर्व हो गया आपका, ठीक है। चलो नर्व सप्लाई देख लिया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी इसको लिखो। चलो इसको मैं मिटा दूंगा नामो निशान इसका। चल लिख लिया तो वेरी गुड, नहीं लिखा तो भी वेरी गुड। और बीच बीच में कभी कहीं एरर हो जाए तो उसको लोड मत लेना, मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी पता है थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। आई एम नॉट अ रोबोट, यस ना, आई एम नॉट अ चिटी, डूम, आई एम नॉट अ जादू, आइला जादू, है ना।
तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो ऑन कमेंट सेक्शन। जो भी गलतियाँ हो रही मेरे से, कुछ गलत बता रहा हूँ या कोई पॉइंट छोड़ दिया हमने, तो उसको आप लोग बताओ मुझे क्या छोड़ा मैंने और क्या गलत की। चलो अभी देखो क्या देखना है अभी। नर्व सप्लाई देख लिया, ब्लड सप्लाई मैंने छोड़ दिया था, ब्लड सप्लाई भी देख लो, टंग का ज़रूरी है। लिंगुअल देखो सारा चीज़ वही होगा, आर्टरी और सेम चीज़ लिंगुअल वेन, बस यही से होगा, लिंगुअल आर्टरी लिंगुअल वेन, यही दोनों से ब्लड सप्लाई होगा इसका। सॉरी। अब एबनॉर्मलिटीज़ देख लेते हैं, मीन्स कि कैसे कैसे क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। एबनॉर्मलिटीज़, तो पहला एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे क्या, एग्नेसिया। एग्नेसिया किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट सेंसेशन को। मान लो आपको कोई टेस्ट फील नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एग्नेसिया। एग्नेसिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत बंदे को, जिनको कोविड हुई होगी, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आ रही थी कि किन्हीं को कोई टेस्ट नहीं मिल रहा था, तो क्या हो रहा था, उस कंडीशन को एग्नेसिया बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, एग्नेसिया। जिनको भी कोविड हुई है उसका साइड इफ़ेक्ट था कोविड का। जो बच्चे हैं जिनको कोविड हुई है उनसे पूछना ये, ठीक है। चलो एग्नेसिया के बाद देखेंगे हम लोग डिस्गेजिया, सॉरी डिस्गेजिया, दो ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। डिस्गेजिया, इसका क्या है, डिस्टर्बेंस होता है इसमें, उसमें तो पूरा एब्सेंस ही होता है। टेस्ट सेंसेशन, डिस्टर्बेंस इन टेस्ट सेंसेशन, इसमें क्या होता है, पैराइटल लोब जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होता है, पैराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्टर्बेंस इन टेस्ट सेंसेशन, डिस्गेजिया में क्या होता है, टेस्ट सेंसेशन इसमें भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें तो एब्सेंट ही हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। चलो जल्दी से इसको लिखो, अब मिटा के हम लोग चलते हैं आगे सैलिवरी ग्लैंड की तरफ। बोर मत होना, ज़्यादा कुछ नहीं है, सब इजी इजी है, बेसिक सा चीज़ है, जल्दी जल्दी इसको लिखो। चलो आ जाओ, ये देख लिया। अब क्या चले हम लोग, जल्दी बताओ, इसके बाद क्या देखे हम लोग, जीभ देख लिया, दांत देख लिया, अब क्या देखना बाकी रह गया, लिप्स, ये सब तो यहाँ पढ़ना नहीं है। माउथ की बकल कैविटी की बात कर रहा हूँ ओनली। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, जल्दी बताओ, पता है तो कमेंट में। चल अभी क्या देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, सैलिवरी ग्लैंड। क्या देखेंगे, सैलिवरी ग्लैंड। क्या देख रहे हैं हम लोग, सैलिवरी ग्लैंड। तो बेसिकली हमारे बॉडी में सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, तीन जगह, तीन पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एक पैरोटिड हो गया, एक सब मैक्सिलरी हो गया और एक सब लिंगुअल हो गया। सब मैक्सिलरी को ही सब मैंडिबुलर बोलते हैं। तीन हमारा क्या हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया। तो आइए इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या कि 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है,
दिख रहा है? कुछ गलत नहीं ना दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, यानी कि फ्रेम में कुछ और दिख जाए। सलीवार लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे बोला था ना कुछ मिस्टेक कि आप लोग बताते नहीं हो। चलो क्या है, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे कहाँ पे, बॉडी में। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा जितना भी हमारा जो ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, वो जब सिक्रेशन करता है सलाइवा का, किसका सिक्रेशन करता है सैलिवरी ग्लैंड? सलाइवा का सिक्रेशन करता है। तो जब उसने सलाइवा का सिक्रेशन किया तो वो हमारे कैसे बकल कैविटी में, बकल में कैसे आएगा, मीन्स हमारे माउथ में कैसे आएगा, वो कोई ना कोई वे से ही आएगा, कोई ना कोई रास्ते से ही आएगा। तो हम लोगों को जानना ये है, इतना कहने का मतलब ये है कि हमें देखना है कि हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है, डक्ट वाला ग्लैंड है या डक्टलेस ग्लैंड है ना। तो वो चीज़ देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है, आवर सैलिवरी ग्लैंड सॉरी आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन को आप लिख सकते हो डक्ट वाला ग्लैंड, ब्रैकेट में लिख देते हैं डक्ट वाला, है ना, डक्ट वाला ग्लैंड, भूलना नहीं, जैसे ही लिख दिया इसको डक्ट वाला ग्लैंड कि डक्ट से ही आता है ना। अब देखो डक्ट से अगर आता है तो तीनों के अलग अलग डक्ट होंगे, पैरोटिड के अलग डक्ट होंगे, है ना, सब मैक्सिलरी के, सब मैंडिबुलर के अलग डक्ट होंगे, सब लिंगुअल के अलग डक्ट होंगे, है ना। तो वो चीज़ देखना है। सबसे पहले हम लोग इसके बाद बात करते हैं कौन सा, पैरोटिड का। तो ए नंबर लिख के आ जाओ आप लोग, कॉपी कलम उठा के। क्या देखेंगे हम लोग, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में क्या क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड की बात करते हैं। ये क्या है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है ना, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। इसका लोकेशन देखो, लोकेशन कहाँ लोकेशन है इसका, पहले लिखा दूँ, फ्रॉम द ईयर से, फ्रॉम द ईयर जस्ट बिलो द, from there just below the level of external auditory canal। देखो पैरोटिड ग्लैंड का मैंने लोकेशन बता दिया, अभी मैं सही से लोकेशन बताता हूँ, देखते चलो। ये जो हमारा ऑडिटरी ईयर कैनाल है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, जिससे ये इससे जो साउंड जाती है, वेव्स जाती है, ये बाहर वाला, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को फ्रेम में आ रहा है ये बाहर वाला। यहाँ से जस्ट आगे की तरफ बढ़ोगे या इसी के लेवल में, ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब इसी के लेवल में, ठीक है, यहाँ पे बढ़ोगे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या होता है प्रेजेंट, पैरोटिड ग्लैंड, है ना। चलो क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड। अब इसकी देख लेते हैं, रिलीजिंग डक्ट वाला ग्लैंड है तो कौन सा डक्ट से रिलीज करेगा, ये देख लो, पैरोटिड ग्लैंड, है ना, रिलीज इट्स सिक्रेशन, कौन सा डक्ट से, पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th-12th में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? कोई बेटा का नाम है, स्टेन का बेटा, स्टेनसन, क्या स्टेनसन। देखो पैरोटिड ग्लैंड रिलीज इट्स सिक्रेशन किससे, विद द हेल्प ऑफ इसका बेटा स्टेनसन डक्ट, है ना, क्या है स्टेनसन डक्ट। सॉरी, पैरोटिड ग्लैंड देखा हम लोगों ने, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, इसका लोकेशन देखा कि हमारा
जो ऑडिटरी ईयर, ऑडिटरी कनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है, उसके जस्ट नीचे हल्का सा आगे बढ़ेंगे लेवल, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो सिक्रेट करता है और उसको रिलीज़ कैसे करेगा, एक डक्ट का नाम है एक्सटेंशन डक्ट, वो एक्सटेंशन डक्ट से भेजता है कहाँ पे, हमारे माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर में। अगर यही पैरोटिड ग्लैंड का अगर एबनॉर्मलिटी देखें थोड़ा सा, बस इसी का एक, किसका, पैरोटिड का, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरोटाइडिटिस इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, है ना। ये कब होता है इन्फ्लामेशन, यूजुअली occurs in मम्प्स, मम्प्स के केस में ये होता है ना, ठीक है। पैरोटिड लिख लिया, जल्दी से लिखो, नहीं लिखा तो चलो। अब इसके बाद मिटा के हम लोग मिलते हैं किस पे, 3 बताया था, एक देख लिया, ए देख लिया, चलो दूसरा देखते हैं अब हम लोग। पैरोटिड के बाद कौन देखेंगे, चलो मिटा दो, नहीं लिखा हो तो बैक करके लिख लेना, क्योंकि मैं बार बार बोलने के बाद, लिखने के बाद हट जाता हूँ, ताकि आप लोग लिख सको। जो भी बच्चे लिखने वाले नोट्स मेरे लेते हैं तो उनके लिए मैं साइड हो जाता हूँ कि आप लोग लिख लो। चल अभी क्या देखेंगे हम लोग, बी नंबर, उसको रहने दो, छोड़ो, वो हमने बताया, उसको अभी बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखना, वो ऑलमोस्ट अब वही 2 पॉइंट है सैलिवरी ग्लैंड का। अब सैलिवरी ग्लैंड में हम लोग दूसरा नंबर वाला टाइप देख रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड का, कौन सा, जो कि है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, ठीक है। लोकेशन देख लो इसका, बता दिया, इट इज लोकेटेड एट द सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, बोलते हैं उसको सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। इसका कहने का मतलब, देखो सब मैंडिबुलर ट्रायंगल कहने का मतलब, यहाँ पे देखो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको सब मैंडिबुलर ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग फील करोगे, सॉरी डायरी मेरी बढ़ रखी है, नहीं दिखाई दे रही होगी, प्लस लाइट भी सही से नहीं है, ये फिर भी आप लोग फील करो, मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ ना, कि इसको अगर आप लोग फील करोगे यहाँ पे, तो एक ट्रायंगल टाइप का दिखता है आपको, यहाँ पे ट्रायंगल बनता है ना ऐसा, ये तो इसको देखोगे यहाँ पे जस्ट इसी लोकेशन पे अंदर की तरफ से ये प्रेजेंट होता है, कौन सा, सब मैक्सिलरी। चलो अब इसकी डक्ट के बारे में देख लेते हैं, ये कौन सा डक्ट यूज करता है, सॉरी वो जरा सा मच्छर आ गया था, चलो कोई नहीं, उसका काम है आना, अपना काम है बताना। तो अभी हम लोग कहाँ देख रहे थे, इसके डक्ट के बारे में देख रहे थे, कहाँ कौन से डक्ट में इसका सिक्रेशन होता है, कौन से डक्ट से ही निकलता है। तो ठीक है, लिखते हैं हम लोग, सब मैंडिबुलर ग्लैंड रिलीजेस उसमें क्या था, स्टेंसन था, इसमें क्या है, वार्टन डक्ट, वार्टंज है, इसमें क्या है, वार्टंज, उसमें क्या था, एक्सटेंसन, सन वार्टन, स्टेंसन वार्टंज, याद रखना, इसको क्या था, वार्टंज, सब डक्ट का नाम है, ये सब भूलना मत। कौन सा डक्ट, वार्टंज डक्ट, कौन सा, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, क्या होता है, वार्टंज डक्ट से सप्लाई करता है हमारे बकल कैविटी में। सबका डक्ट का अलग अलग नाम है, 3 डक्ट होंगे, तीनों का अलग अलग नाम होंगे। चलो
इसके एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि सबसे मैक्सिमम जो सिक्रेशन होता है ठीक है, मैक्सिमम सिक्रेशन जो होता है सलाइवा का कौन कराता है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड कराता है। जल्दी से लिखो इसको, फिर हम लोग बढ़ेंगे सबलिंगुअल देखेंगे। चलो जल्दी लिख लिया, मिटा रहे हैं इसको। अब हम सबलिंगुअल देखते हैं। उसका बड़ा मस्त है डक्ट का नाम, डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं उसके डक्ट को, सबलिंगुअल के। चलो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब इसी के बारे में पर यूज तो है ही, लेकिन अब ये टॉपिक देख लिया आप लोगों ने, इसके बदले कुछ और भी एडजस्ट हो सकता है बोर्ड पे, तो क्यों उसको उसके जगह को वेस्ट करना। चलो एक तो ऐसे ही बोर्ड छोटा है। चलो अब कौन सा देखेंगे? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या देखेंगे? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल किसको बोलते हैं? सबसे, एस फॉर सब, एस फॉर स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है ये? एस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। क्या है? सबलिंगुअल क्या है? सबसे छोटा सैलिवरी ग्लैंड है हमारे बॉडी में, मतलब जो तीनों सैलिवरी ग्लैंड है उसमें से सबसे छोटा कौन है? सबलिंगुअल। इसका देख लेते हैं कैसे रिलीज करता है। इट रिलीजेस इट्स secretion through duct of Revinus, duct of Revinus है ना। कैसे रिलीज करता है ये इसका सिक्रेशन? डक्ट ऑफ रिविनस से, ठीक है, या रिविनस डक्ट भी बोल सकते हैं। इसका लोकेशन क्या है? अंडर द टंग है। देख लेते हैं लोकेशन क्या इसका, अंडर द टंग। लोकेशन क्या हो सकता है इसका? अंडर द टंग, अंडर द टंग, ठीक है, टंग, NTONGUE, ओके। एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे अब हम लोग। एबनॉर्मलिटीज़ देख लेते हैं इसका क्या क्या है। एबनॉर्मलिटीज़ ज़्यादा कुछ नहीं है जानने को, इसमें जानने को कुछ ज़्यादा है नहीं, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले देखते हैं, अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाए सैलिवरी ग्लैंड में, मतलब टोटल, वो तो सिर्फ पैरोटिड की बात किया मैंने जो कि मम्स के केस में होता है। अभी देखेंगे हम लोग इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। क्या? सैलिवरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका? इन्फ्लामेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में कौन होगा? सियालडेनिक, क्या? सयाल, सॉरी, सायाल, सियालडेनाइटिस, क्या बोलते हैं? सियालडेनाइटिस, क्या बोलते हैं इसको? सियालडेनाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद देखेंगे दूसरा, अगर इन्फ्लामेशन हो गया सैलिवरी ग्लैंड में, अगर वहीं पे स्टोन हो गया, तो स्टोन का मतलब क्या होता है? लिथियसिस होता है। तो क्या हो गया? स्टोन इन सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। क्या होगा स्टोन इन सैलिवरी ग्लैंड? सियाल, है ना, सियालोलिथियसिस, सियालोलिथियसिस। क्या हो गया? सियालोलिथियसिस हो गया, वो लग जाता है इसमें, सियालोलिथियसिस बोलते हैं। सियालोलिथियसिस, सैलिवरी ग्लैंड, सियालोलिथियसिस बोलेंगे अगर स्टोन हो गया तो, और सियालोडेनाइटिस क्या बोलेंगे इसको अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो, ठीक है। और इतना चीज़ याद रखना, एक चीज़ एडिशनल मैं बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी में कहीं भी अगर कोई चीज़ का भी अगर सिक्रेशन हो रहा है, तो अगर सिक्रेशन हो रहा है, इफ सिक्रेशन ऑफ एनीथिंग इन आवर बॉडी, वहाँ क्या प्रेजेंट होगा? इम्यूनोग्लोबिन IG प्रेजेंट। कहीं भी हमारे बॉडी में कोई भी टाइप का सिक्रेशन हो रहा है
उसमें इम्यूनोग्लोबिन जरूर प्रेजेंट होगा, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बगल से कुछ बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा है। तो कल हम लोग देखेंगे सलाइवा के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, फेरिंग्स को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नथिंग टू नेक्स्ट लेवल। बाय बाय गाइस।